जिला मधुबनी, बिहार। ठीक है, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आप लोग देखे होंगे, कल वाली वीडियो में इसके पहले वाली पार्ट थी। ठीक है, इसके पहले वाली पार्ट थी और आज क्या है, इसी का पार्ट 2 है। ठीक है, फिर आज वाली चैप्टर खत्म है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, और इसका पार्ट क्या है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारी इस दुनिया में जीव है उसको ने गुण, क्वालिटी, स्ट्रक्चर के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। और कौन वैज्ञानिक बांटा है उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले देखो, दो जगत वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लिनियस। इसने बताया कि इस दुनिया में जीव केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। ठीक है, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और पादप जगत में आपको मालूम होगा, पहले से समझते होंगे ये चीज कि इसमें प्रकाश संश्लेषक उत्पाद होती है, यानी सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं दिन में सूरज की उपस्थिति में, आपको मालूम होगा। इसमें होता है पुष्पीय, जिसमें पुष्प हो उससे वो पुष्पीय, और जिसमें पुष्प ना हो अपुष्पीय, यानी ये सभी चीजों किसमें शामिल किया गया है, तो पादप में। अगर हम बात देखें अब जंतु में, तो जंतु जगत का जीव कैसा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका। कैसा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका, यानी इसका जो कोशिका होता है ना पूरा डेवलप होता है। कोशिका का इन्फ्लुएंजा, फ्लैजिला, जितने भी उसके अंदर का पदार्थ है कोशिका के अंदर का, वो सभी चीज में अंग आ गया रहता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोषीय जीव। बहुकोषीय जीव मतलब हुआ कि बहुत से जीव में बहुत सारे जीव इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो जो जीव आता है उसको मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये पहला है हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो दोस्तों ये 6 जीव इसमें है। कौन कौन है? हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु जगत से है और कौन सा नहीं है। तो उसके लिए क्या है जरूरी, ये आप लोग सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो था 2 जगत का। अब आते हैं 3 जगत में। 3 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? अर्नेस्ट हाइकल। ये एक वैज्ञानिक था दोस्तों। कौन था ये? एक वैज्ञानिक था। और इसने क्या किया, पहले देखो कि कैरोलस लिनियस बताया कि इस दुनिया में जीव केवल 2 ही प्रकार के रह सकते हैं, एक आएगा पादप जगत में और दूसरा आएगा जंतु जगत में। लेकिन इसको इसके बाद के आगे कौन बढ़ाया? तो अर्नेस्ट हाइकल का। इसने बोला नहीं, इस दुनिया में जीव जो है ना 3 प्रकार के आ सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की कैटेगरी है। पहला पादप जगत, फिर जंतु जगत, इस दोनों बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक कौन था? प्रोटिस्टा। ये नया 3 नंबर का कौन था? ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जितने भी जीव होते हैं ना, ये कौन सा जीव होते हैं? जलीय, यानी कि ये जीव कहाँ पे रहते हैं? तो जल संबंधित में। ठीक है, इसमें कौन कोशिका पाया जाता है? यूकैरियोटिक, मतलब इसका भी कोशिका का पूरा अंग विकसित हुआ रहता है। ठीक है, पूरा जीव विकसित। ये कौन सा कहाँ पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव में, यानी इसमें जितने भी जीव आएगा उसके अंदर एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कोशिका ही प्रकार के होते हैं, एक कोशिका होते हैं। अगर हम बात करें मनुष्य के, तो मनुष्य में जैसे कि हम लोग मनुष्य में 2 कोशिकीय जीव है। आपके शरीर में 10 लाख से भी ऊपर करोड़ों में कोशिका है। क्या है? कोशिका। इस जीव में कौन सा होगा? एक है जलीय जीव, यानी थी अमीबा, प्लाज्मोडियम। दोस्तों इसी के कारण, प्रोटिस्टा इसी जीव के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? मलेरिया। याद रखना है चीज को, ये क्वेश्चन आता है। कौन परजीवी कारण? तो प्लाज्मोडियम कारण। तो पहला था अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना और यूग्लिना। ठीक है, फिर 1 2 3 4, यानी कि 4 याद रखना है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना। दोस्तों नाम आपको मैं मानता हूँ कि थोड़ा टफ लगता होगा, भारी, क्योंकि आप पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। यहाँ पे 2 देख लिया हमने, एक है 2 जगत का और एक 3 जगत का। और लास्ट और अंतिम दोस्तों 4 मैंने इसलिए नहीं नोट किया क्योंकि 4 इतना इंपोर्टेंट नहीं था, और उसमें जो है ना क्वेश्चन आता भी नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन क्यों नहीं होता उसमें? आता नहीं है, इसलिए मैं उसको नोट नहीं किया। जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक है नंबर 3 है 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत ये कौन किया था? R.H. व्हिटकर। R.H. व्हिटकर। दोस्तों इस सभी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला तो पादप, मैंने पादप पढ़ा दिया, जंतु पढ़ा दिया, प्रोटिस्टा पढ़ा दिया। अब कौन है? एक बाकी मोनेरा। तो दोस्तों 5 जगत में इसने 2 3 तो पहले से था, यानी कि ये दोनों कौन दिया? पादप और जंतु
ये कौन, इसके बारे में बताया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। और प्रोटिस्टा कौन शामिल किया इसमें, तो अर्नेस्ट हैकल ने। और इसने 2 शामिल किया WRH व्हिटकर ने, एक किया मोनेरा और एक कौन शामिल किया, कवक। तो इन दोनों के बारे में समझते हैं। मोनेरा में कौन सा कोशिका होता है, मोनेरा कौन सा जीव होता है, प्रोकैरियोटिक जीव, यानी इसका जीव जो है इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है जैसे मनुष्य एक डेवलपमेंट है, मनुष्य के अंदर जो कोशिका पूरा क्या विकसित है, ठीक है। और मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक जीव, इसमें कौन पाया जाता है, जीवाणु, ठीक है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। इस 3 इसमें से आपको याद रखना है। और नंबर लास्ट कौन है, कवक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फंगस, कवक इंग्लिश में बोलते हैं फंगस। तो दोस्तों कवक ना विषमपोषी और मृतजीवी होते हैं। विषमपोषी मतलब होता है कि जो भोजन खुद नहीं बनाता, वो दूसरे पर आश्रित रहता हो, ठीक है। मृतजीवी मतलब हुआ कि वैसा जीव जो अपना भोजन, यानी अपनी पेट की भोजन मृत हुई चीज से करते हैं, जैसे कि गाय मर जाता है, पशु मर जाता है, पक्षी मर जाता है, जानवर मर जाता है, कोई कुत्ता चूहा, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा मिलकर उसको खाता है। जो जीव छोटे छोटे खाता है ना, उसी वो क्या रहता है, कवक रहता है, ठीक है। और ये सरे गले चीजों पर निर्भर, दोस्तों यहाँ पे आपको जो है पूरी की पूरी कंटेंट मिलने वाली है मेरी वीडियो में। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। इसमें कौन सी बात है, एक आता है ईस्ट आता है, कवक और पेनिसिलियम और गोबर छत्ता। दोस्तों ये चीज का आप गूगल पे सर्च